हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब सेशन में। दोस्तों, आज आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का 13 दिसंबर के सभी शिफ्टों का एग्जाम हो चुका है। तो चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट, पूरे ही 4 शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे, क्वांट का और रीजनिंग का, कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हमें क्या क्या देखने को मिला है। तो चलो जुड़े रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखें। बहुत ही कम टाइम में आपका ये पूरा ही एनालिसिस हम करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। देखिए चलते हैं और आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आपको पूरा ही विजिबल है, मेरे हिसाब से पूरा ही दिख रहा होगा आपको। दोस्तों अगर आप देखें तो स्क्रीन पे आपके पास आ रहा है आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क 2025 का 13 दिसंबर का जो आज का पेपर हुआ है फर्स्ट शिफ्ट का। मैथ्स की बात करें अगर यहां पर, तो सिंप्लीफिकेशन के हमें पूरे 12 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। सिंप्लीफिकेशन के रॉन्ग नंबर सीरीज से 5 क्वेश्चन। दोस्तों अगर मैं बात करूं जितने भी आरआरबी क्लर्क का फर्स्ट शिफ्ट हुआ, हर शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज पूछा गया है। पहली शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज ही आई, तो इस बार भी हमें रॉन्ग नंबर सीरीज देखने को मिले। डेटा इंटरप्रिटेशन डीआई एक टेबुलर बेस आया जिसमें आपके पूरे 5 क्वेश्चन देखने को मिले, और दूसरा डीआई जो था वो आपका बार ग्राफ का आया था जिसमें भी पूरे 5 क्वेश्चन। अगर कंप्लीट डीआई की बात करते तो 10 क्वेश्चन डीआई से मिले हमें यहां पर, और यहां पर 17 क्वेश्चन स्पीड मैथ से मिले हैं। रिमेनिंग अर्थमेटिक टॉपिक से 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और कौन कौन से टॉपिक है मैंने ये भी मेंशन किया है इसमें, तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें क्या क्या आपके पास मेंशन है। प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन आया है, एसआई सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन था, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया है, एज से आया, एवरेज से आया, ट्रेन से आया, मेंसुरेशन 2D से क्वेश्चन था, बोट एंड स्ट्रीम्स था, और मिक्सचर बेस्ड आपका मिल्क वाटर रिप्लेस पर एक क्वेश्चन यहां से अर्थमेटिक इस तरीके से हमें देखने को मिले। अगर मैं बोलूं कि फर्स्ट शिफ्ट सिमिलर ही हमें हर शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट सिमिलर ही देखने को मिलती है। फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग में वेटेज क्या आया था उसको हम चलते हैं और देखते हैं कि रीजनिंग का इसमें क्या रहा वेटेज। तो रीजनिंग की साइड हम चलेंगे और रीजनिंग को देखेंगे। यहां पर ध्यान से देखिए, आप स्क्रीन पर ध्यान से देखें, आपके पास रीजनिंग का भी आ गया फर्स्ट शिफ्ट का। रीजनिंग में सबसे पहले हम लाइनर अरेंजमेंट की बात करें, 8% थे जिसपे 5 क्वेश्चन आपके डुएबल पूछे गए थे। स्क्वायर बेस्ड कॉर्नर इनसाइड, स्क्वायर बेस्ड था एक वर्ग के फॉर्म में जिसमें जो कॉर्नर वाले थे वो अंदर की साइड इनसाइड थे, और जो मिडिल मध्य में होते हैं वो आउटसाइड देख रहे थे फेस करके हुए। 5 क्वेश्चन इससे यहां से निकले। 2 पजल्स मिली, लाइनर अरेंजमेंट और स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट। डे बेस्ड पजल और मंथ प्लस डे अलग आई है आपकी, डे मंडे टू फ्राइडे इस तरीके से, और मंथ के साथ डेट वाला ये अलग 5 यहां से भी देखने को मिले। तो ये रहा पजल्स पे। अब चलते हैं मिसलेनियस पार्ट की तरफ। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज जो 5 नंबर्स यहां से आपकी मिले हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से इनइक्वालिटी से 5 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, सिलोजियम से 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फेयर पेयर फॉर्मेशन से, मीनिंगफुल वर्ड इसमें नहीं लिखा है वो भी आया, डायरेक्शन एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आपको को देखने को मिले। तो फर्स्ट शिफ्ट में रीजनिंग में कुछ पजल्स का लेवल अगर मैं बोलूं तो थोड़ा सा इजी रखा गया है कंपेयर टू अदर जो 2 दिन के एग्जाम हुआ उसमें। पजल्स को देखते हुए ऐसा लग रहा है लेवल इसमें इजी था। चलिए इसके हम देखते हैं जल्दी से क्वांट में सेकंड शिफ्ट जो था उसमें क्या आया। तो चलते हैं हम 13 दिसंबर सेकंड दूसरी शिफ्ट और मैथ्स का रिव्यू लेंगे। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन वाई 15 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज इसमें 5 क्वेश्चन आया, ये इजी था मिसिंग नंबर सीरीज। स्पीड मैथ्स इसमें 20 नंबर्स का पूछा गया है। डीआई टेबुलर 5 क्वेश्चन और लाइन ग्राफ 5 क्वेश्चन, डीआई 10 नंबर का आया। रिमेनिंग 10 क्वेश्चन आपके अर्थमेटिक, और अर्थमेटिक के सिमिलर ही टॉपिक वही है, प्रॉफिट लॉस, एसआई, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, ट्रेन, मेंसुरेशन, बोट, स्ट्रीम, मिक्सचर, यही टॉपिक आपके रिपीट हुए हैं फिर से। केवल वेरिएबल थोड़ा सा देखने को मिला कि यहां पर रॉन्ग की जगह मिसिंग देखने को मिले। यहां पर चलते हैं हम इसमें और रीजनिंग का देखेंगे कि रीजनिंग में क्या चेंजेस था इसमें फर्स्ट और सेकंड में। ध्यान से देखें स्क्रीन पे, अगर आप देख पा रहे होंगे तो रीजनिंग की बात करें अगर यहां पर हम, तो रीजनिंग सेकंड शिफ्ट में फ्लैट और फ्लोट। दोस्तों अभी तक 2 दिन की शिफ्ट में एग्जाम में कभी भी फ्लैट और फ्लोट
फ्लैट और फ्लोर बेस्ड पजल्स नहीं आई, बट इस शिफ्ट में फ्लैट एंड फ्लोर बेस्ड 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। तो थोड़ा सा हो सकता है फ्लैट और फ्लोर बच्चों को परेशान कर सकती थी, तो ये पजल मिली है। स्क्वायर बेस्ड पजल्स इसमें मिले 5 क्वेश्चन, और डे बेस्ड पजल मिली है 5 क्वेश्चन, और इसमें अनसर्टेड बेस्ड भी पजल आए जिसके 3 क्वेश्चन आए, और सुनने में आ रहा है जिसमें 16-17 कैंडिडेट ही यहां पर मेंबर्स बन रहे थे। न्यूमेरिकल अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज से 5 क्वेश्चन है, इनइक्वालिटी से 3 क्वेश्चन है, स्लोजियम से 3 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन से 1 क्वेश्चन है, और वर्ड फॉर्मेशन से भी आपके 5 क्वेश्चन यहां पर मिले हैं। साथ में वही जो आपका हर बार आ रहा था ब्लड रिलेशन से भी इस शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए, और 1 क्वेश्चन आपका मीनिंगफुल वर्ड। तो ये रहा आपका सेकंड शिफ्ट रीजनिंग का रिव्यू। चलेंगे नेक्स्ट थर्ड शिफ्ट और देखेंगे हम यहां पर जल्दी से थर्ड शिफ्ट में क्वांट में क्या आया है। तो देखिए स्क्रीन पे आपके पास बिल्कुल ही दिख रहा है। तीसरी शिफ्ट मैथ्स में क्या पूछा गया है, वही रिपीट है, मैथ्स का सिमिलर पैटर्न चल रहा है। सिंप्लीफिकेशन 15 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर सीरीज 5 to 6 क्वेश्चन, DI टैबुलर 5 क्वेश्चन एंड लाइन ग्राफ 5 क्वेश्चन, और रिमेनिंग अर्थमेटिक आपके पास 10 क्वेश्चन। तो मैथ्स तो लेवल वही है, बट हाँ थोड़ा सा सुनने में ये आया है कि जो क्वांट आ रहा है वो थोड़ा सा कंपेयर टू कैलकुलेशन ज्यादा था, कैलकुलेटिव पोर्शन देखने को मिला। रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग में क्या रहा चेंजेस इस बार वो देखेंगे। रीजनिंग में फ्लोर बेस्ड आया था, देखिए सेकंड शिफ्ट में फ्लैट फ्लोर आया, इसमें फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन था 5 क्वेश्चन, सर्कुलर बेस्ड 5 क्वेश्चन था, बॉक्स बेस्ड पजल जो था 5 क्वेश्चन था, और अनसर्टेड बेस्ड जो था पजल्स वो 3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से 5 क्वेश्चन, इनइक्वालिटी 3 क्वेश्चन एंड सिलोजियम से 3 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन पेयर फॉर्मेशन, और वर्ड बेस्ड जो फॉर्मेशन आती है 3 डिजिट से या 3 वर्ड्स वो फॉर्मेशन 5 क्वेश्चन था। फिर से ब्लड रिलेशन 3 नंबर और 1 क्वेश्चन मीनिंगफुल वर्ड। तो ये रहा पूरा थर्ड शिफ्ट रीजनिंग का इस तरीके से जो पैटर्न था। अगर पूरा ही देखें तो आरआरबी ने हर शिफ्ट में मिला के ओवरऑल सभी पजल सेटिंग्स को पूछ लिया है। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट और लास्ट फोर्थ शिफ्ट का रिव्यू और देखेंगे। फोर्थ शिफ्ट दोस्तों क्या है उसको देखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करें आप। देखिए फोर्थ शिफ्ट मैथ्स का रिव्यू अगर हम देखें यहां पर सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर सीरीज 5 to 6 क्वेश्चन, DI टैबुलर 5 क्वेश्चन, वार ग्राफ 5 क्वेश्चन, रिमेनिंग अर्थमेटिक के 10 क्वेश्चन। रिमेनिंग टॉपिक जो है वो वही आपके सेम चल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस, SI, परसेंटेज, पार्टनरशिप, एज, एवरेज, ट्रेंड, मेंसुरेशन, बोट स्ट्रीम मिक्सचर, मतलब ये टॉपिक सेम वही है, पैटर्न फॉलो हो रहा है। क्वांट कैलकुलेशन पे बेस्ड था। और रीजनिंग की साइड चलेंगे कि रीजनिंग में क्या चेंजेस मिला। रीजनिंग फोर्थ शिफ्ट लास्ट शिफ्ट 13 दिसंबर, फ्लोर बेस्ड क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, 3 मंथ और 2 डेट, 3 मंथ 2 डेट, डेट 7 और 24 आ रहा है सामने, 5 क्वेश्चन। कंपैरिजन बेट वेस्ट पजल 3 क्वेश्चन थे। पैरेलल लो 8% नॉर्थ साउथ जो होती है पैरेलल लो, 8 लोग उत्तर में 8 लोग दक्षिण में, वो पैरेलल लो होती है आपकी, उस पे 5 क्वेश्चन। अल्फा न्यूमेरिक से 5 क्वेश्चन आया। इनइक्वालिटी से आपके 5 क्वेश्चन, देन सिलोजियम से भी आपको यहाँ पर 3 क्वेश्चन मिले हैं। वर्ड फॉर्मेशन से भी कितना मिल रहा है यहाँ पर 1 क्वेश्चन, और वर्ड फॉर्मेशन से 5 क्वेश्चन, पेयर फॉर्मेशन से 1 क्वेश्चन। ब्लड रिलेशन वही 3 नंबर्स का हर शिफ्ट में मिला, एक आध ही शिफ्ट में ब्लड रिलेशन नहीं पूछा गया है। और डायरेक्शन डिस्टेंस से 3 to 4 क्वेश्चन एक पजल्स स्टोरी पर बेस्ड पूछा गया है। दोस्तों ओवरऑल अगर हम देखें तो आज की चारों शिफ्टों का एनालिसिस में हमें ये निकल के आ रहा है कि जो क्वांट था वो थोड़ा सा कंपेयर टू कैलकुलेशन था, और जो रीजनिंग था वो रीजनिंग में पजल्स का जो था वो पैटर्न चेंज हो रहा था, अलग अलग बेस पे पजल था। मिसलेनियस का पार्ट अगर हम देखें तो मिसलेनियस सिमिलर पैटर्न पर ही चल रहा था। ओवरऑल अगर आप बोले आज की चारों शिफ्टों का एनालिसिस करके कि चारों शिफ्टों में आज 13 दिसंबर का गुड अटेम्प्ट क्या रहेगा आरआरबी क्लर्क, तो मैं ओवरऑल चारों शिफ्टों का एक आपको ओवरव्यू दूंगा जो शिफ्ट में आया, जो गुड अटेम्प्ट हो सकता है ऑन एवरेज, ना कि बेस्ट बोल रहा हूं, गुड अटेम्प्ट एक होता है एवरेज। तो मेरे अकॉर्डिंग जो एवरेज आज अटेम्प्ट रहे होंगे वो 67 से 75 के अराउंड आपके अटेम्प्ट रहे होंगे। किसी का 68 है, किसी का 69, किसी का 72,
बट एक ओवरऑल अगर मैं अटेम्प्ट बोलूं क्वांट और रीजनिंग दोनों को मिक्स करके आउट ऑफ 80 में से तो 67 से 75 के अराउंड आपके गुड अटेम्प्ट रहे होंगे। अलग अलग शिफ्टों का अगर करें तो किसी शिफ्ट में 65 से 70 72 के समथिंग है, बट मैं ओवरऑल चारों शिफ्टों का एनालिसिस बता रहा हूं आज कि इतने के अराउंड ही अटेम्प्ट रहे होंगे। अब क्या करना है, जिनका आज पेपर हो चुका उनके लिए एक ही इंफॉर्मेशन इस चैनल से रहेगी, एडवाइस रहेगी। आपका पेपर अगर अच्छा गया है, इन केस अगर आपको लग रहा है कि 65 प्लस आपका अटेम्प्ट है, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप, तो मेरी एक पर्सनल एडवाइस ये है कि आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएं। आपका जो वर्क था वो आप कर चुके हैं, एग्जाम देना आपके हाथ में था, एग्जाम का रिजल्ट जब आएगा वो अलग बात है, बट आप मेंस पर फोकस रहे। और अगर आपने पेपर अच्छे से आपका गया है तो डेफिनेटली आपका मेंस क्लियर होगा, बट टाइम नहीं रहेगा उस टाइम पे कि आप मेंस की प्रिपरेशन कर पाएं। अभी आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप मेंस की प्रॉपर तरीके से शेड्यूल बनाएं और डेली क्लासेस पे आप शेड्यूल बनाएं, टेस्ट पेपर इस तरीके से करके सिलेबस कंप्लीट करें, क्योंकि मेंस का लिए टाइम नहीं रहेगा, सिलेबस पैटर्न बहुत सारा है। इसलिए मेरी पर्सनल एडवाइस ये, अगर आपका 13 तारीख तक कि 3 शिफ्टों में 6, 7 और 13 में किसी भी दिन एग्जाम था और अगर आपका 65 प्लस अटेम्प्ट रहा है एक्यूरेसी के साथ, तो प्लीज आप मेंस पर फोकस रहें। और जो कैंडिडेट्स जिनका कल की शिफ्ट में एग्जाम है, कल भी पेपर लगा हुआ है, उनके लिए यही है, पहले आप कल का पेपर बेस्ट करें और पेपर के बाद फिर हम जैसे आज डिस्कस किया ऐसे कल भी डिस्कस करेंगे और आप मेंस पे भी फोकस करें। अभी फिलहाल आपको कल के एग्जाम के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ओवरऑल 3 दिन का आपके पास 12 शिफ्टों का एनालिसिस आ चुका है। चौथे दिन की लास्ट दिन की बात है तो सिमिलर ही पैटर्न देखने को मिलेगा। पेपर इजी टू मॉडरेट ही रहेगा, डिफिकल्ट नहीं रहेगा। हाँ, मैथ्स कैलकुलेशन बेस्ड बन सकती है और रीजनिंग थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है कंपेयर टू आज से कल के लिए। तो आप अपना बेस्ट दें, जो भी आएगा वो शिफ्ट वाइज रहता है कट ऑफ, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा। एक्यूरेसी अगर रहेगी तो आप डेफिनेटली फायदे में रहेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी ओवरऑल, इसलिए मैंने शिफ्ट वाइज शिफ्ट ना देके एक ओवरऑल यहां पर इकट्ठा शिफ्ट को समराइज करते हुए आपके साथ आया हूं कि बेस्ट कंटेंट के साथ आपको बेस्ट चीजें प्रोवाइड यहां पर हम करा चाहें। चलिए इसी के साथ आपसे विदा लूंगा और आप सभी को, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका एग्जाम अब कल की शिफ्ट में या कल के दिन में है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपका एग्जाम पेपर जो है वो अच्छा जाए और आप फिर मेंस की प्रिपरेशन में करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।